नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनपी चैनल। इस टाइम आप सुन रहे हैं योगी कथामृत योगानंद जी की जीवनी और उसमें हम परमानंद मग्न भक्त और उनके ईश्वर के साथ प्रेम लीला की बातें कर रहे हैं। इसके पार्ट 1 में आप लोगों ने इसके पहले सुना था कि योगानंद जी मास्टर महाशय के पास जाते हैं और उन्हें एक चंपक की माला को भेंट करते हैं। अब उसके आगे हम आगे का देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो मास्टर महाशय बोलते हैं उनकी चंपक की माला जो वो योगानंद जी देते हैं उन्हें, तो बोलते हैं कि चूँकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की 4 मील की यात्रा हमने नाव से तय की। काली के 9 गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहाँ माँ काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्र दल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रियतम माँ के साथ अथक प्रेम लीला में मग्न थे। जैसे जैसे वे माँ का नाम जपते जा रहे थे, मेरा आनंदित मन मानो उस सहस्त्र दल कमल की तरह ही सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए। इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था। उनका नाम जब चलता ही जा रहा था। झाऊ के गुलाबी परदार पुष्पों के बीच में घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह प्रथम थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरी करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरी न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप हैं। एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर विचार उठा। किसी प्रकार की निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे तो इस जगत को आद्य पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे। उनके काया, वाणी, मन, क्रम सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धापूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे। मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुँचेंगे, वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुँचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई।
एक दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहाँ ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों न निकला हो मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गालीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगजननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दिघी जल कुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है, मेरे गुरुदेव प्रायः यह कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं धीर हो उठा, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात जगत जननी को बता दी है। उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं चलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई, जैसे आधुनिक बोलपट यदि ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पदयात्री, ट्राम गाड़ियाँ, मोटर कारें, बैलगाड़ियाँ, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियाँ, सब बिना कोई आवाज़ किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य। मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज़ किए चल रहा था।
राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेकानेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयाँ बिना किसी आवाज़ के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मूकनाटन ने मुझे एक अवर्णीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदामृत के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्ण कर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरतापूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूँ कि यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा, तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थीं। तुच्छ शब्दों में उनकी महत कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संतजनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षों परांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्वाज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, मैं सोचता हूँ मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूँकि परम ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन्माता का रूप दिया है। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवद गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही हैं। ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोझ से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र जीविताधार और एकमात्र विधाता है, जो कि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है। अतः ईश्वर के साथ तदात्म होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीज़ों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन्माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन्माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को न लगाया होता तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चित ही अज्ञात है कि कहीं एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला का पार्ट 2 यहाँ पे पूरा होता है। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से प्रकरण 10 में, जो कि अगले वीडियो में होगा।
तब तक के लिए योगी कथामृत सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।